Hey everyone, welcome to Florence Academy, Excellence for Nursing. I am Shivam उपाध्याय, BSc नर्सिंग थर्ड ईयर फ्रॉम KGMC लखनऊ। तो आज के वीडियो में मैं जो है आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग देख ठीक है पूरा एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार जो रिमाइंड फिर से करा दूं कि अगर आप लोग जो है अभी तक जो है फ्लोरेंस एकेडमी की जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है, इसको अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो इसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि इसमें अगर आपको मैं इसके कुछ खास बात बताऊं तो इसमें देखो आपको जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे वो एग्जैक्ट यूपीएससी नेट के लेटेस्ट जो अपडेटेड पैटर्न है, सिलेबस है, उसी पे बेस्ड है। और इसमें आपको बहुत ही देखो अफोर्डेबल प्राइस में सिर्फ और सिर्फ कितने 99 रुपीज़ में जो है आपको यहाँ पे कितने 10 मॉक टेस्ट आपको पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट मतलब किसकी कंप्लीट सिलेबस की। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस के आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे किसके विद सोल्यूशन, मतलब कि आपको वहाँ पे सोल्यूशन के साथ साथ ठीक है आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा टेस्ट पेपर के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप इसको ज्वाइन करोगे। इसको ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये जो टेस्ट सीरीज है बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप जाके कोई बुक कहीं से खरीदो या फिर कोई कुछ और चीज़ करो। ठीक है, अभी आपके लिए फिलहाल यही बेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको अभी जो भी टाइम बचा मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट ही एक ऐसा तरीका होता है जहाँ से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो और अपने जो नंबर है उसको बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो पहला है यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये देखो जो पेपर है होल सिलेबस पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें 24 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें है कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन है 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। STP का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पे आपको बताना है कि एक मोल, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 22.4 लीटर ऑफ CO2। 22.4 जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कितने मोल जो है प्रेजेंट हैं। तो देखो एट एस टी पी 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइड कितना 22.4 लीटर। तो इसलिए 22.4 लीटर CO2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। देखो लॉजिकल, एकदम लॉजिक लगाओ यहाँ पे, क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आपसे ये वाले। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बिल्कुल भी आप इसको ऐसे लाइटली मत लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आपको बताना है कि इसमें से किस में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो देखो जो सबसे पहले देखो H2O है। H2O में क्या क्या है यहाँ पे देखो इसमें कितने हैं, दो कितने किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, प्लस एक किसका है, ऑक्सीजन का है। तो टोटल कितने यहाँ पे 3 एटम्स हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, 1 मोल H2O हैज़ है 3 इंटू कितना होगा एवोगाड्रो नंबर। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 3 Na हो जाएगा। ऐसे इसमें भी देखो कितना आपका 3 Na हो जाएगा। तो उसी तरह से देखो CO2 में भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 Na हो जाएगा। इसका भी कितना 3 Na हो जाएगा। Na क्या है आपका एवोगाड्रो नंबर है यहाँ पे, और Na। बट देखो यहाँ पे जो, अगर आपको मैं इसका सही ऑप्शन बताऊँ, इसका जो सही ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा, क्या होगा, 1 मोल ऑफ H2O। अब देखो 1 मोल ऑफ H2O क्यों होगा? क्योंकि देखो जो H2O होता है फॉर्म्स इजिली ब्रोकन बॉन्ड्स लीडिंग टू हायर इफेक्टिव एटम्स काउंट सम कंडीशंस। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कि विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको बतानी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी आपको बतानी है, मतलब किस तत्व की जो है आयनीकरण एंथैल्पी जो है सबसे अधिक होगी। तो देखो जैसे जो नोबल गैसेस होती हैं, जैसे नियॉन हो गया, हैव फुल ऑक्टेट, मतलब इनका जो हिंदी में मुझे नहीं पता है, बट इनका जो अष्टक, हाँ हिंदी में बोलते हैं अष्टक बोलते हैं, इनका जो अष्टक होता है वो पूरा होता है। तो हार्डेस्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो उनसे क्या होगा कि जो जैसे कोई मान लो बहुत जैसे वो एकदम, जैसे मान लो यहाँ पे एक ए है एक बी है। ठीक है, अब बी के पास देखो, मतलब समझो कि उसके पास एकदम बढ़िया से सब कुछ, पैसा वैसा हर चीज़ एकदम पूरा, मतलब वो एकदम समझो एकदम रिच है। ठीक है, और एक वही जो बी है वो क्या है, एकदम बेचारा पुअर है, मतलब गरीब है, उसकी खुद की आवश्यकताएं नहीं पूरी हो सकती हैं। तो इस ऐसी कंडीशन फिलहाल बी की है समझो। तो अब कोई अगर मान लो एक सी है, बी देखो आयोनाइजेशन ही होती है, मतलब जैसे
कोई चीज़ जब आयोनाइज होती है ना, टूटती है, तो कौन ज़्यादा एनर्जी होता है। तो अगर मान लो किसी को, जैसे मान लो इसको हेल्प किसी को करनी हो इन दोनों में से, तो कौन हेल्प के लायक है। बी तो बेचारा पहले से यार गरीब है, क्या है किसी की हेल्प करेगा। तो यहाँ पे रिच कौन है, ए है। ए जो है इजिली जो है हेल्प कर देगा किसकी, सी की। ठीक है, तो इसलिए जो होगा सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी किसकी होगी यहाँ पे, जो ए है उसी की होगी ना, जिसका क्या है ऑक्टेट पूरा हो, मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वही तो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे पाएगा। जो पहले से बेचारा गरीब बैठा पड़ा हो क्या ही देगा किसी को। तो देखो जो तुम्हारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस जो होते हैं उनका ऑक्टेट पूरा होता है, तो उनको उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनको रिमूव करना और बहुत मतलब कठिन होगा ना। तो हेंस जो होता है उनकी क्या होगी, हाईएस्ट जो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं। देखो मतलब जो इसका वैसे जो सही ऑप्शन होगा क्या होगा, यहाँ पे नियॉन होगा। ठीक है, क्या होगा, नियॉन। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr2O7 2 आयन। Cr2O7 2 आयन में Cr का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। इससे मान लो Cr को, यहाँ पे क्रोमियम को x मान लो, तो 2x अब 7, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 7 है ना। 7 इंटू इसका जो होता है -2 होता है। अब इज इक्वल टू -2, क्योंकि -2 ऐसे चार्ज है ना, तो -2 को इसको इक्वल में लिखते हैं। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 2x माइनस है 14 इज इक्वल टू -2। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 जो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 14 में से 2 गए यहाँ पे, +12 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एक्स नीचे जाके 2 डिवाइड कर देगा इसको 12 को, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, +6। तो यहाँ पे Cr2O7 2 में जो क्रोमियम है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन यहाँ पे नंबर कितना है, 6 है। तो मतलब सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही है। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ H2O2 सॉरी H2SO4 डिजॉल्व इन 500 ml सोल्यूशन। तो यहाँ पे H2SO4 का जो है मोलर मास कितना दिया, 98 ग्राम पर मोल दिया है। तो देखो जो मोलैरिटी होती है, कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मोलैरिटी को। यहाँ पे आर है ना, देखो मोलैरिटी, तो इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, गिवन मास अपान है मोलर मास, मोलर मास है। अब इनटू हो जाएगा तुम्हारा 1000, वॉल्यूम क्या है इन लीटर। तो कितना हो जाएगा, 9.8 ग्राम। यहाँ पे आपको इधर दिया गया है, मोलर मास इसका कितना है, 98 है। और ये हो जाएगा 1000 है, 1000 अपॉन है कितना है, 500 ml ना। तो ये देखो 2 हो जाएगा, फिर ए ऊपर जो है -2, ए 1 माइनस मतलब कितना आ जाएगा, पॉइंट 100 से 1000 यहाँ पे डिवाइड हो जाके 2 हो जाएगा। और ए यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 98 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 98 इंटू 2। अब ये देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 0.2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.2 दिया ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन MgCl2। आपको बताना है MgCl2 में जो किस टाइप का जो है बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑप्शंस में कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, 6 का। यहाँ पे आयन क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, Mg2+ होता है, Mg+2 एंड Cl- फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। आयनिक बॉन्ड देखो तब बनता है जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कि आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आपको बताना है कि इनमें से किसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें जो है इसका जो सही ऑप्शन क्या होता है, CH4 होता है। CH4 क्या है, मेथेन इसको बोलते हैं, मेथेन। तो और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और कैसा शेप होता है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। BF3 में sp2 होता है। ठीक है, इसको याद रखना।
अगला क्वेश्चन है कि विच गैस शोज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हायर हाई प्रेशर। उच्च दाब पर कौन सी गैस जो है आदर्श का व्यवहार से विचलन दिखाती है? तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, अमोनिया। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? NH3 होगा, अमोनिया। अमोनिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग जो होता है क्या, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि हाइड्रोजन देखो इसमें इन्वॉल्व है, तो डेविएट्स एट हायर प्रेशर। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे? अमोनिया। अगला है कि द एंथैल्पी चेंजेस फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक उत्सर्जन अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तित होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, शून्य और कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक देखो जो रिएक्शंस होती हैं क्या करते हैं, रिलीज हीट करती हैं, मतलब उष्मा का उत्सर्जन करती हैं। तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी? लेस देन जीरो, डेल्टा एच इक्वल टू एंथैल्पी को जीरो से कम। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन यहाँ पे? नेगेटिव। बी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेविस एसिड। आपको पे लुईस एसिड बताना है, अम्ल बताना है कि सही हिंदी में इसको लुईस अम्ल बोलते हैं। तो NH3, BF3, H2O, CH4। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी होगा, BF3। देखो तो देखो जो BF3 है, BF3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या है? लुईस एसिड है। अब बाकी ये जैसे NH3 हो गया, ये दोनों क्या है ये पे? CH4 जो है, CH4 हो गया, और यहाँ पे क्या है, H2O है और NH3। तो देखो जो H2O NH3 होता है इसको लुईस बेस भी बोलते हैं। जो NH3 हो गया और H2O इसको लुईस बेस बोलते हैं, जो CH4 होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि फाइंड द पीएच ऑफ सोल्यूशन हुज है H प्लस है, कितनी है H प्लस जो है इसकी कंसनट्रेशन 10 की पावर -5 मोलरिटी। तो 10 की पावर -4 मोलरिटी आपको यहाँ पे बताना है कि इसकी जो आपको पीएच बताना है। तो पीएच देखो, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू होता है -log H प्लस। तो -log 10 की पावर -5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कैसा है 5, मतलब कैसा है, एसिडिक होता है ना, 6 कैसा है, एसिडिक है। और 7 पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये सब क्या है, इसके रॉन्ग वैल्यूज हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, 5 जो है सही ऑप्शन है। क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5 मोलरिटी ऑफ H प्लस से जो सोल्यूशन है इसका पीएच कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोल रहा है कि इन विच कंपाउंड डज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर। इनमें से किस यौगिक में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है? सबसे पहले तो देखो कि इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। तो देखो अब हाइड्रोजन भी सब में है, तो फिर उसमें आपको बताना है कि किस में पाया जाएगा। तो उसमें जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा हमें उसको चूज करना होगा। तो देखो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सीन इन H2O मॉलिक्यूल। तो किसमें, H2O वाटर जो होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बाकी इन इन तीनों में देखो है तो हाइड्रोजन प्रेजेंट, बट इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई नहीं पड़ती हमें। आगे है अगला क्वेश्चन, इसमें है कि विच इज अ प्राइमरी अल्कोहल। आपको बताना है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है। तो प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, इथेनॉल। सबसे देखो इसको याद कर लो, हमेशा कहीं भी अगर आया तो प्राइमरी अल्कोहल आपसे पूछे तो क्या होता है, इथेनॉल। अगला है विच कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। इनमें से आपको कौन सा ऐसा मतलब जो कंपाउंड है जो क्या टॉलरेंस टेस्ट जो है पॉजिटिव देता है? तो एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो 14 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी होगा। क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट है 2.7 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। 2.7 ग्राम एल्युमिनियम को निक्षेपित करने के लिए आवश्यक आवेश की गणना कीजिए। एल्युमिनियम का जो यहाँ पे ये दिया है आपकी इसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास है 27 है, और वैलेंसी इसकी कितनी, 3 दी हुई है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो यहाँ पे अगर मैं फैराडे चार्ज लॉ यहाँ पे लगाता हूँ, फैराडेज है, अगर लॉ यहाँ पे लगाता हूँ तो इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू एफ होता है। एफ क्या होगा, एफ इंटू वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है मोलर मास इसका, तुम्हें कितना 27 दिया था ना यहाँ पे मॉलिकुलर वेट इसका। तो अभी जो वैल्यूज दिए हैं इस पे यहाँ पे इसको पुट कर दो। देखो एन क्या है, मोल है, तो मोल निकालने के लिए क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट।
इनटू, अब यहाँ पे इसकी जो फैराडे चार्ज है तो कितना होता है, 96,500 होता है, वैलेंसी 3 होती है। इसको जब सॉल्व करोगे आ जाएगा 22,895, ठीक है। कितना कूलम आ जाएगा, तो कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन जो इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि विच क्रिस्टल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। कौन सा क्रिस्टल दोष जो है ठोस का घनत्व जो है कम करता है, तो कौन सा शॉर्ट की जो इफेक्ट होता है वही कम करता है, पहला ही देखो ऑप्शन है। ठीक है, जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है उसको क्या करता है, ठोस का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, उसको क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एमॉर्फस सॉलिड। निम्न में से कौन सा एमॉर्फस ठोस नहीं है, ग्लास, क्वार्ट्ज, रबर, प्लास्टिक। तो क्या है यहाँ पे, क्वार्ट्ज सही ऑप्शन, इसका क्या होगा, सेकंड होगा, क्वार्ट्ज होगा। ठीक है, बाकी जैसे जो ये ग्लास हो गया, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, एमॉर्फस हैं। क्या है, एमॉर्फस हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली। आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 है। तो इसमें हम जो अर्हीनियस है, इसमें उसको इक्वेशन उनको यूज करेंगे, एंड अप्रोक्सीमेशन फॉर डबलिंग रेट। तो चलो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 है, देखो जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली आएगा, कोई अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। 2.303 इंटू आर इंटू कैपिटल टी इंटू लॉग 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2.303 इंटू आर की वैल्यू यहाँ आप पे दी है 8.314। टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा, 298 हो जाएगा, इंटू लॉग 2 की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी, 0.30। ठीक है, तो इसका सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा कितना, 48 है, किलो जूल पर मोल। तो अप्रोक्सीमेटली कौन सी यहाँ पे, मतलब जो जो सबसे पास क्या है, एग्जैक्ट ही आंसर देखो आया है यहाँ पे, ऑप्शन में सही दिया था, तो मतलब इसको सॉल्व थोड़ा मतलब ज़्यादा आएगा इधर उधर, बट जो अप्रोक्सीमेटली जो इसका जो ऑप्शन में मैच करेगा वो 48 से करेगा, तो 48 ही आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा, 18 का। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसको इसको याद कर लो। ठीक है, अभी इस टाइम पे आप इसको निकाल, वहाँ पे आपको डेरिवेशन आप नहीं निकाल सकते हो। इसको याद कर लो, कितना होता है, लीटर, मोल इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, या फिर आप मोल को पहले कर लो, तो इसका नहीं ऐसे ही दिया है, यस, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, लीटर, मोल इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। तो क्या होगा, इसका जो सी ऑप्शन है सही होगा, 19 का। तो ऐसे ही देखो, अभी आप लोग यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है ना, ऐसे फर्स्ट ऑर्डर की याद कर लो, मतलब अगर पूछेगा तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ही पूछेगा, थर्ड ऑर्डर पूछ सकता है, तो आप तीनों याद कर लो। ठीक है, अगर आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, पूछ भी अगर इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे क्या यूनिट ही पूछेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको इनमें से जो है कमजोर इलेक्ट्रोलाइट बताना है, कौन सा है 20 में। तो देखो इस ऑप्शंस हैं NaCl और HCl, CH3COOH और NaOH। तो देखो जो एसिटिक एसिड है, CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक जो एसिटिक एसिड होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, पार्शियली आयोनाइज्ड होता है क्योंकि। तो क्या होगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल एट 298 केल्विन। आपको यहाँ पे ईएमएफ बताना है कितना होता है। तो देखो नर्सरी इक्वेशन होती है, वैसे आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट मैं आपको सॉल्व करके बता दें। ई इज इक्वल टू होता है तुम्हारा ई नॉट है -0.0591 अपॉन एन इंटू, जिसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा इस सेल, इस यहाँ पे इक्वेशन भी दी है ना, जेड इक्वेशन के हिसाब से आपको देखो जो फॉर्मूला इसका बनेगा ऐसे ही बनेगा, Zn 2 प्लस अपॉन कितना हो जाएगा, Cu+2। ठीक है, तो बस यहाँ पे सीधा इसकी जब वैल्यूज रख दोगे, तो
इसका जो सही ऑप्शन है वैसे आएगा जो पी क्लोजेस्ट, यहाँ पे एक 1.08 आएगा, बट चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ पूरा इस कम्प्लीटली इसको। तो देखो हो जाएगा 2 log 0.1/1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 0.1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हो जाएगा 1.1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.1 है माइनस 0.0591/2, और ये क्या हो जाएगा इधर -1। तो जो ई आएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1.1 प्लस 0.2955, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1.129 वोल्ट। तो देखो अप्रॉक्सीमेटली जो है किसके पास में यहाँ पे 1.129, देखो ये यहाँ पे सी ऑप्शन जिसका सही है 8 के आसपास के लगभग है ये, ठीक है। तो पीक जो इसकी मतलब जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी कितना होगी, 1.08 इतना आया है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है इतना इसका जो है ऑप्शन कौन सा 21st का सी ऑप्शन जो है सही होगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन देखो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, इसको उतना सीरियस मत लेना इस क्वेश्चन को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म, निम्न में से कौन सा जो है लिंकेज समवायता जो है दर्शाता है। तो क्या होगा यहाँ पे इसका, देखो जो NO2 माइनस होता है, NO2 माइनस कैन बाइंड थ्रू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और इसी में क्या होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका बी ऑप्शन जो है सही होगा, CnO2 NH3 होल 5, और चार्ज कितना +2। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं हम 23, इसमें बोला कि विच मोनोमर्स फॉर्म्स टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किस एकलकों से बनता है। तो ऑप्शंस में क्या क्या है, विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन एंड स्टाइरिन एंड एसिटाइल, क्या है एक्राइलोनाइट्राइल। तो 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, क्या है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। अगला है 24, इसमें है कि विच वाइटमिन इज वाटर सॉल्युबल। तो सबको पता है कि वाइटमिन होते हैं दो होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक क्या होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल कितने बी और सी होते हैं, और इसमें क्या होता है ADE K। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये तो हो गया आज के है 24 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इनके आने की भी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में है। तो ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। इसकी जो PDF है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो, और PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।